गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, मैं आपको टिग्नोमेट्री में बहुत सारे कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कराए हैं, तो आज मैं उन पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये इम्पोर्टेंट किस किस के लिए है। देखिए, जो बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, इंजीनियरिंग जैसे बीटेक, डिप्लोमा, अदर क्लासेस, एकेडमिक जैसे 9 to 12, ये टिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब के लिए काफ़ी अच्छा है। अब जैसे कंपटीशन क्लासेस, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी SSSC, लेखपाल, बीडीओ, एसएससी, जीडी, कांस्टेबल, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, यानी कि जहां गवर्नमेंट जॉब में मैथ आता है तो टिग्नोमेट्री निश्चित ही आपको 2-4 उसमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और टॉपिक है और बहुत इजीली और बहुत जल्दी से आपको मैं क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। ठीक है, आप बहुत जल्दी, बहुत कम समय में आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, आप थोड़ा समझिए और देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं। और नाइन्थ और 10th, 11th और 12th, ये उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस पे क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। तो देखिए, अभी मैं आपको बता देता हूं थोड़ा। अब देखिए, जैसे हमें साइन 4π/3 इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पहले हमें यह पता होना चाहिए 4 यानी 4π/3 यहां क्या वैल्यू है, ये है क्या, यहां पाई क्या है। ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है ना। और देखिए, मैं आपको इसके बारे में जानकारी आपको दे देता हूं। तो देखिए, थोड़ी सी जानकारी है इसमें, मैं भी आपको दे देता हूं, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो देखिए, यहां पर है कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, यानी रेडियन। अब जैसे हमारा ये है, जैसे पाई रेडियन होता है हमारा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री भी हम लिख सकते हैं। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। और देखिए, हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं 2 into 1 करें तो हम लिखते हैं 2 लिखते हैं, 2 into 1 यानी 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 रेडियन इंटू पाई लिख सकते हैं, 1 रेडियन इंटू पाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब जैसे हमें ये निकालना पड़े, जैसे 1 रेडियन निकालना पड़े, 1 रेडियन, तो 1 रेडियन निकालना पड़ेंगे, तो हमें पाई से क्या करना होगा, इसमें डिवाइड करना होगा। तो देखिए, हो जाएगा 180/पाई, 180/पाई, और ये पूरा होल हो जाएगा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में हो जाएगा, डिग्री में, या फिर हो जाएगा ऐसे लिखेंगे 180/पाई डिग्री लिख सकते हैं, यानी 1 रेडियन। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री। ओके, ये हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। तो यहां ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने, देखिए, आपको कुछ याद नहीं करना, ओनली आपको करना है, आपको लिखना है ओनली पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब जैसे हमें 1 रेडियन निकालना पड़े, 1 रेडियन, तो पाई से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 180/पाई, और ये हो जाएगा पूरा डिग्री। ठीक है, ये इस टाइप से हो जाएगा यहां पर, ये फॉर्मूला। आपको ओनली इतना करना है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 होता है। ठीक है, अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और देखिए, आगे देख लेते हैं थोड़ा और।
इसको कर लेते हैं, देखिए पाई रेडियन इक्वल टू 180 इंटू, इसे आप लिख सकते हैं 1 डिग्री लिख सकते हैं, 180 को लिख सकते हैं 180 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री हमें निकालना पड़े तो हम इसे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री, 1 डिग्री, जैसे 1 डिग्री निकालेंगे तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा पाई अपॉन, इसे डिवाइड करें पाई अपॉन 180, और इसका डिवाइड हम कर रहे हैं रेडियन में, तो ये हो जाएगा हमारा रेडियन, क्या हो जाएगा, ये पूरा रेडियन हो जाएगा, रेडियन, रेडियन का ये सी टाइप है, आधा सॉरी सी, ये तो ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, तो ये दो फॉर्मूले हैं, इसी का हमें ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे से। अब जैसे कि चेंज कैसे कर लेते हैं वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि 120 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है, 120 डिग्री को, तो हम लिखेंगे 120 इंटू 1 डिग्री कर सकते हैं, 120 को 120 इंटू 1 डिग्री कर सकते हैं, और 120 इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री होता है हमारा पाई अपॉन 180, यानी पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180, और ये रेडियन का साइन है, ये रेडियन का साइन है, तो हम या तो रेडियन का साइन लगाइए या फिर आप लिख दीजिएगा रेडियन, रेडियंस लिख सकते हैं, रेडियंस यानी कि 120 डिग्री। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 120 डिग्री इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, यानी कि ये हो गया पाई सॉरी 2 पाई अपॉन 3, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3। तो हमने कन्वर्ट कर दिया 120 डिग्री को हमने रेडियन में कर दिया, या तो आप देखिए 2 पाई, ये पाई अपने आप में दिखाता है कि रेडियन है, पाई में जो वैल्यू होगी, जैसे ये है पाई अपॉन 2, ये पाई अपॉन 2 एक तरह से रेडियन है, पाई अपॉन 2 क्या है, रेडियन। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई अपॉन 2 रेडियन, या तो ऐसे लिखिए या फिर लिख दीजिए पाई अपॉन 2 रेडियन लिख दीजिएगा, रेडियन, पाई अपॉन 2 रेडियन लिख दीजिएगा, ठीक है। तो हमने इसे चेंज कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे हमें करना पड़े, जैसे 45 डिग्री को चेंज करना पड़े रेडियन में, तो क्या करेंगे, हम इसे 45 को लिखेंगे 45 इंटू 1 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। 45 इंटू 1 डिग्री, हमें पता है 1 डिग्री ये होता है, नहीं पता तो आप लिखिए पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180। ओके, अब जैसे 1 डिग्री निकाल रहे हैं तो 1 डिग्री, डिग्री इधर है तो 180 से डिवाइड करिए, तो 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 180, और ये रेडियन है तो आप रेडियन लिख दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा यानी पाई अपॉन 180। अब देखिए इसे कैंसिल कर लीजिएगा, 9 ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 9 5 जा 45 और 9 2 जा 80, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा यानी 5 पाई अपॉन 20 और 5 4 जा 20 यानी 5 पाई 4 यानी कि 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर 45 डिग्री को हमने कन्वर्ट कर दिया उसमें रेडियन में, पाई अपॉन 4, तो ये रेडियन है, यहाँ पे साइन लिख दीजिए रेडियन, और ना लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, आप ऐसे रहने दीजिएगा। अब देखिए हमने डिग्री से कन्वर्ट किया रेडियन में, अब रेडियन से करते हैं, देखिए रेडियन से कर लेते हैं। देखिए रेडियन से कर लेते हैं, देखिए अब जैसे कि अभी मैंने चेंज किया है, जैसे कि पाई अपॉन 4 ये हमारा रेडियन है, पाई अपॉन 4 क्या है, रेडियन है, इसे हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पाई रेडियन हमारा होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब जैसे कि हम ये कर रहे हैं पाई अपॉन 4 रेडियन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई अपॉन 4 इंटू 1 रेडियन। अब यहां से 1 रेडियन निकाल लीजिए, तो देखो इसको लिख सकते हैं पाई इंटू, इसे कर सकते हैं 1 रेडियन
इक्वल टू 180 डिग्री। अब जैसे 1 रेडियन निकालेंगे तो इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। ये तो ये पूरा हो जाएगा डिग्री में हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा पाई अपॉन 4 इंटू 1 रेडियन, 1 रेडियन हो जाएगा 180 अपॉन पाई, और ये पूरा किस में हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। पाई से यहाँ पाई कैंसिल हो जाएगा, और देखिए 4 से इसे डिवाइड कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 9 जा, ठीक है, और 2 से ये हो जाएगा 45। तो ये हो गया हमारा कितना, यानी 45 डिग्री, ये पूरा हो गया। अब देखिए आगे हम कैसे कर लेते हैं, थोड़ा और देखिएगा आगे। देखिए अब जैसे कि हम वैल्यू फाइंड करें, अभी हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं साइन 4 पाई अपॉन 3 की वैल्यू। अब जैसे कि हम कर रहे हैं, यानी साइन 4 पाई अपॉन 3 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 4 पाई अपॉन 3 है, ये रेडियन है, क्या है, रेडियन, यानी 4 पाई अपॉन 3, 4 पाई अपॉन 3 ये रेडियन है, इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई अपॉन 3 इंटू 1 रेडियन। इसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमने डिग्री में वैल्यू फाइंड कर मतलब टेबल याद किए हैं, ठीक है। तो देखिए 4 पाई अपॉन 3 इंटू 1 रेडियन, यानी कि पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री होता है ये। अब देखिए यहां से हम निकालेंगे 1 रेडियन, तो हम पाई से डिवाइड कर देंगे तो 180 अपॉन पाई, ये कर देंगे यहां पर, ये डिग्री। तो यहां पे लिख देंगे 180 अपॉन पाई, और ये पूरा हो जाएगा डिग्री में। पाई से यहां पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 अपॉन 3 हमारा 4 अपॉन 3 इंटू 180 अपॉन 1 ले लीजिए। अब देखिए यहां 3 6 जा 80, तो ये हो जाएगा, और 4 से डिवाइड इंटू कर लीजिए तो ये होगा हमारा 4 इंटू 60, 4 6 जा 24, यानी कि 240। तो ये हुआ डिग्री, ये क्या हुआ, डिग्री हुआ, क्या, यानी 4 पाई अपॉन 3 रेडियन हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे, अब देखिए ये तो साइन है, अब साइन 240 डिग्री, यानी साइन 240 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा आपको, मैंने बताया था आपको ए सिल्वर टी कप, क्या बताया था, ए सिल्वर टी कप बताया था। देखिए ए सिल्वर टी कप, अगर किसी बच्चे ने अगर इसको नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैंने वीडियो इस पे बनाई हुई है ए सिल्वर टी कप पर, इसको आप देखिएगा। इसमें आपको 54 फॉर्मूले आपको मिलेंगे, वहां पर 54 फॉर्मूले मैंने आपको समझाए, पूरे डिटेल से समझाए, आप जाके उसे देखिए, आपको पता पड़ जाएगा। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अब हम देख रहे हैं कि ये देखिए 240 किस क्वाड्रेंट में है। देखिए 0 से हमारा 90 होता है, 90 से होता है 180, यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये 90, ठीक है, और ये यहां से लाएंगे तो 270। अब देखिए 180 और 270, क्योंकि यानी 180 डिग्री इज लेस देन 240 डिग्री इज लेस देन 270 डिग्री, क्योंकि यानी 180 और 270 के बिटवीन आ रहा है हमारा 240, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड में हमारा है टी, थर्ड में है टी, और टी का मतलब होता है यहाँ पर 10 कॉट पॉजिटिव अदर नेगेटिव। तो देखिए ये टी का मतलब है यहाँ पर 10 कॉट पॉजिटिव अदर नेगेटिव, और ये है साइन, तो फिर अदर नेगेटिव, तो ये साइन है तो ये नेगेटिव होगा। और देखिए साइन, एक काम कर लेते हैं, देखिए पहले आप कर लीजिएगा ये साइन, इसे ब्रेक कर लीजिए, 240 को आप लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री कर लीजिएगा, 180 प्लस 60 इन दोनों को मिलाइए तो हो जाएंगे 240। अब देखिए, अब यहां देख लीजिएगा, जैसे साइन 180 डिग्री प्लस थीटा ले लीजिए आप, ठीक है।
अब देखिए 180 प्लस थीटा, अगर थीटा मैंने बताया था वहां पर थीटा 1 ले लीजिए, थीटा क्या लेंगे 1 लेंगे, अगर थीटा की जगह 1 लगाइए आप तो 181 हो जाता है। 181 किस में आएगा, थर्ड में आएगा, क्योंकि 180 और 270 के बीच आएगा, थर्ड में आएगा। और थर्ड में क्या होता है, टी होता है, टी का मतलब होता है tan cot पॉजिटिव अदर नेगेटिव, तो ये साइन है तो क्या होगा, माइनस होगा। और मैंने वहां पर बताया था कि यहाँ 180 डिग्री है और 180 पे साइन क्या होगा, नो चेंज, साइन का साइन रहेगा और ये वैल्यू थीटा रहेगी, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे तो ये माइनस आएगा उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। और देखिए माइनस, और देखिए टेबल से देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो देखिए ये हो गया √3/2, तो हमारा देखिए ये होगी वैल्यू साइन 4π/3, साइन 4π/3 की वैल्यू ये होगी माइनस √3/2। तो हम देखिए बहुत सारी वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं, और कंपटीशन में बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस आते हैं, अगर ये आपको पता है। अब जैसे कि देखिए और भी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, देखिए अभी आपको वैल्यू और निकाल के बता रहे हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं जैसे साइन, जैसे 2π, साइन 2π की वैल्यू क्या है, साइन 2π। अब देखिए 2π है क्या, ये पूरा रेडियन है, क्या है, रेडियन है। मैंने बताया कि पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री होता है, और 1 रेडियन निकालेंगे तो पाई से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 180/पाई, तो ये पूरा किस में हो गया, डिग्री में हो गया। तो देखिए अब यहां पर हम पहले चेंज कर लेते हैं डिग्री में, यानी 2π रेडियन को चेंज कर लेते हैं, 2π × 1 रेडियन, ओके। तो 2π × 1 रेडियन, 1 रेडियन होता है हमारा 180/पाई, ठीक है। अब देखिए ये पूरा डिग्री में है, डिग्री में कन्वर्ट हो गया, पाई से अब पाई कैंसिल होगा, और 2 का 80 से करेंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री, क्या हो गया 360 डिग्री। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे हम, यानी साइन, यानी 2π का, या 2π का मतलब है 360 डिग्री, तो यहां पे देखिए 360 डिग्री है ना, ये कर सकते हैं 360 डिग्री। तो देखिए यहां पर आगे और देखिए अब हमें साइन 360 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करनी होगी, साइन 360 डिग्री की। तो देखिए यहां पे आ जाते हैं, यानी ए सिल्वर, टी कप, हमें पता होना चाहिए ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये फोर्थ है। ए सिल्वर, टी कप, ए का मतलब होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव, एस का मतलब होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव, टी का मतलब होता है यहाँ पे tan cot पॉजिटिव अदर नेगेटिव, सी का मतलब होता है cos और sec पॉजिटिव अदर नेगेटिव। तो देखिए साइन 360 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये देख रहे हैं हम किस क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है 360 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इसको हम लिख लेते हैं, यानी साइन 360 है, 360 डिग्री। आप एक काम करिए, इसमें प्लस 0 कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, प्लस 0। तो 360 और 0 कितना हुआ, मिलके 360 ही होगा। तो देखिए यहां, अब देखिए यहां पे आ जाइए, यानी साइन, यानी 360 डिग्री प्लस थीटा, है ना। मैंने बताया था कि थीटा को 1 ले लीजिए, थीटा को 1 मान लीजिए, 1 और 360 को 361 हुए, और ये देखिए पूरा राउंड कंप्लीट होगा 360 का, और 361 कहां होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, 361 फर्स्ट में जाएगा। फर्स्ट में होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव, ओके। तो देखिए यहां पे 360 पे नो चेंज, साइन का साइन रहेगा, और फर्स्ट में जा रहा है तो ऑल पॉजिटिव प्लस लगाएंगे, और 360 पे नो चेंज, तो क्या होगा हमारा, यानी साइन, और ये थीटा, ओके। तो देखिए अब यहां कर लेते हैं 360 प्लस थीटा, ये 0 को थीटा मानिएगा, थीटा मानिए, इसे थीटा मानिए, 360 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, यानी साइन 0 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमारा देखिए यानी साइन 2π की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब देखिएगा एक टाइप और देख लीजिएगा, कुछ देखिए जैसे साइन, अभी मैंने आपको बताया कि मैंने उसमें जैसे साइन 360 डिग्री प्लस मैंने 0 कर दिया था,
अब आप कह रहे हैं कि प्लस क्यों किया, माइनस भी कर सकते थे, तो देखिएगा यानी साइन 360 डिग्री माइनस 0 डिग्री, मैंने माइनस कम कर दिया है। देखिए अब देखिए यहाँ पे देखिए साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, मैंने ये सब बताया आपको, यानी ए सिल्वर टी कप, एक चाय का प्याला। तो देखिए अब हम देख रहे हैं 360 डिग्री माइनस थीटा, मैंने बताया कि थीटा को आप 1 मानिएगा, थीटा को 1 मानिए। अब 360 में से 1 माइनस करिए तो हमारा होगा 359। अब देखिए 0 से 90 होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से ये देखिए 180 होता है, ये 270 होता है, ये पूरा 360, पूरा कंप्लीट एक सर्किल बनता है। अब देखिए यहाँ पर 359, तो ये समथिंग कम रह गया, 1 डिग्री कम रह गया, तो ये कहाँ होगा, फोर्थ में होगा, फोर्थ यानी सी, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में क्या होता है, सी का मतलब होता है कॉज और सेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव, और ये क्या है साइन, तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। और मैंने बताया 360 डिग्री पे नो चेंज, यानी साइन है तो हमारा क्या रहेगा, साइन रहेगा, और ये 0 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यानी साइन माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस, और क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। तो देखिए आप देखिए टेबल से देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, साइन 0 डिग्री वैल्यू 0 की वैल्यू होती है 0 होती है, तो माइनस इंटू ये 0, और क्या मिलके हो गया 0। तो देखिए ये हो गया साइन 2 पाई की वैल्यू क्या हो गई 0। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, हम बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। देखिए आपको कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको क्लियर आना चाहिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो आप मेरा जाके उसमें प्लेलिस्ट में आप जाके वीडियो देखिए, और मैं इस पर मैंने आपको वीडियो बनाया है ए सिल्वर टी कप पे, उस पर पूरा डिटेल समझाया है, तो उसको आप समझिए, और तो आप आराम से, जिस बच्चों ने नहीं देखा है उसे आप देखिएगा। अब देखिए जैसे बहुत सारी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बहुत सारे ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इसी टाइप से। अब देखिए कुछ मैं बता देता हूँ, जैसे रिलेशन बिटवीन डिग्री मिनट्स सेकंड्स, यानी अंश मिनट सेकंड में संबंध, हम क्या कर सकते हैं वहाँ पर देखिएगा। देखिए हमारा क्या होता है, यानी 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट्स होते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट्स। या अगर हम इसको और लिख सकते हैं 1 डिग्री इक्वल टू हम लिख सकते हैं 60 मिनट्स, एक डैश लगाइए यहाँ पर, तो ये इंडिकेट करता है मिनट के लिए इंडिकेट करता है 1 डिग्री इक्वल टू। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसे 1 डिग्री, अब जैसे हमें 1 मिनट्स निकालना पड़े तो हम इसको लिख सकते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 इंटू 1 मिनट से ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 मिनट्स निकालना है तो 60 का हमें डिवाइड करना पड़ेगा डिग्री में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, देखिए 1 मिनट्स जैसे 1 निकालना है तो इसका डिवाइड इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 1/60, क्योंकि डिग्री में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा पूरा डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 1/60 डिग्री हो जाएगा इस टाइप से। अब देखिए 1 मिनट्स, ठीक है ना। अब देखिए 1 मिनट्स क्या होता है हमारा, 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 मिनट, एक डैश लगाइए, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, सेकंड के लिए आप 2 डैश लगाइए, तो ये। अब जैसे हमें 1 सेकंड निकालना है तो इसे 60 का डिवाइड इधर कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1/60, और ये हो जाएगा 1 सेकंड निकालेंगे, 1 सेकंड निकालेंगे तो इसका डिवाइड करिए, 1 सेकंड इक्वल टू हो जाएगा 1/60 मिनट्स हो जाएगा। और देखिए ये इस पर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, जैसे कि 20 डिग्री 22 मिनट्स और 23 सेकंड्स, यानी इनको कन्वर्ट करना, रेडियन में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो इस टाइप के मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे बच्चों के लिए, मैंने आपको बताया जैसे 9 to 12
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी एग्जाम में अगर बच्चा बैठता है, बोर्ड एग्जाम में देता, कोई एग्जाम देता है, तो वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा स्कोप है। अगर मैं इसे 1 मंथ तक भी पढ़ाता रहूँ तब भी ये फिनिश नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसमें इम्पोर्टेंट बहुत सेलेक्टेड और बहुत चीज़ें अच्छी बताऊंगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि बच्चों को नहीं पता होता है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। tan 60 जैसे cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या है यहाँ पर, है ना। जैसे tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या है ना। और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या है। जैसे कि आप टेबल आप याद करेंगे तब ये आपको याद होता है। आप टेबल याद मत करिए, आप मेरे साथ एक काम कर लीजिए, आप उस चीज को सीख लीजिए कैसे क्या करना है। आपको क्या करना है, देखिए ऐसी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको टेबल की कोई याद नहीं, कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको किसी भी टॉपिक में कोई चीज याद नहीं करवाऊंगा, ये मैं गारंटी देता हूं। और कोई चीज आपको याद नहीं करनी है, मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा कैसे करना है। आप मेरे साथ प्रैक्टिकल कीजिए। ठीक है, मैथ का आप करेंगे मेरे साथ, प्रैक्टिकल करेंगे। तो देखिए प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम, कैसे हम चीजों को ध्यान रख पाए बहुत समय तक, कभी आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। अब देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे 0 1 2 3 और हमने लिखा 4। इस नंबर को कर दीजिए 4 से डिवाइड कर दीजिए, इन सारे नंबर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड। और इसका ले लीजिए रूट, ले लीजिए इसका रूट, ले लीजिए, है ना, रूट ले लीजिए। अब देखिए ये सॉल्व करेंगे इसे तो ये 0 मिलेगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 मिलेगा, क्योंकि रूट 1 की वैल्यू 1 और रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। इसे सॉल्व 2 बन जाए 2 और 2 2 जा 4। इसे देखिए रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, ये रूट 2 रह जाएगा। ये देखिए रूट 3 अपॉन ये और रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, 4 बन जा 4, ये रूट 1 हो गया, यानी रूट 1 की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 हो गया। ये वैल्यू आ गई साइन की, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये साइन की वैल्यू आ गई। ये साइन 0 की वैल्यू है, देखिए ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू है, 0 डिग्री की, साइन 0 की डिग्री आ गई आपके, साइन 0 की आ गई, साइन 0 की वैल्यू 0 है। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2 आ गई। और देखिए साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ गई आपके पास 1/√2 आ गई। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई आपके पास √3/2 आ गई। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू आ गई आपके पास 1 आ गई। ठीक है, मैं देखिए आपसे ज़्यादा याद नहीं कराऊंगा, केवल ओनली साइन की और कॉज की वैल्यू को आप याद कर लीजिए अच्छे से बस, और किसी की याद मत करिए, कोई वैल्यू याद नहीं करनी है आपको, केवल मैं आपको सिखाना बताऊंगा कैसे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकाल लेते हैं, केवल आपको साइन की और कॉस की वैल्यू पता करनी है। देखिए यहाँ पे देखिए कॉस 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर होती है 1 और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है यहाँ पर √3/2। और देखिए कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है, नीचे से कर लीजिएगा, कॉस 45 1/√2 होती है। नीचे से देखिए ऊपर से साइन की वैल्यू नीचे से कॉस की हो जाती है, ये कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होगी, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होगी, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो गई, यानी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो गई। और देखिए कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो गई, कॉस 90 की 0 हो गई। अब जैसे आप एक मेरे साथ ध्यान रखिए थोड़ा सा, हम एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कहीं पर भी आपको मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। देखिए जैसे ये है हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखिए आप साइन कॉज टेन कॉट सेक और कोसेक लिख लीजिए, साइन कॉज टेन कॉट सेक कोसेक लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ से कुछ वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा यानी साइन का रेसिप्रोकल नीचे वाला कोसेक, यहाँ 1 मान लीजिए तो 1/कोसेक, 1 यानी कोसेक थीटा, यहाँ से निकाल दीजिए कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, 1/सेक
सेक थीटा। देखिए टेन थीटा इक्वल टू निकाल लीजिए 1 अपॉन, यहाँ 1 ले लीजिए, 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है ना। यहाँ से निकाल दीजिए कॉट थीटा इक्वल टू, नीचे से ले लीजिए 1 यहाँ लीजिए और ऊपर 10 है तो 1 अपॉन टेन थीटा। अब जैसे सेक निकालेंगे तो सेक थीटा इक्वल टू, यहाँ 1 लीजिए, 1 अपॉन ऊपर हमारा कॉज है तो कॉज थीटा, यहाँ से निकाल लीजिए यानी कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन ऊपर साइन है तो ये साइन थीटा। ओके, अब देखिए हम वैल्यू निकालें। अब देखिए एक और ध्यान रखिए, हमारा होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा, और देखिए कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। केवल आपको ये याद होना चाहिए ओनली, और आपको साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और आपको कितनी भी बड़ी वैल्यू आपसे पूछ ले आप उसे झट से निकाल देंगे, बहुत से बड़ी वैल्यू आप बहुत जल्दी निकाल देंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं जरा आप देख लेते हैं। अब जैसे हमें मान लेते हैं कि 1060 हमें नहीं पता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे